नमस्कार, आप सत्य हिंदी पर देख रहे हैं 8 बजे की बड़ी खबरें और मैं हूं आपके साथ निकिता। जंतर मंतर का जोश अब पूरे यूपी में, ऐसा निकालेगा जेन ज़ी महाजुटान यात्रा। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर को बताया भारत का अहम हिस्सा। हेट स्पीच मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। अभिजीत दीपके ने पीएम केयर्स फंड पर उठाया सवाल, बोले स्कूलों में हो इस्तेमाल। केन बेतवा प्रोजेक्ट के खिलाफ आदिवासियों के समर्थन में उतरे राहुल गांधी, मुआवजे की मांग। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आइसा ने उत्तर प्रदेश में जेन ज़ी महाजुटान यात्रा का ऐलान किया है। यह यात्रा जेन ज़ी राइजिंग कैंपेन का हिस्सा है। इसका मकसद शिक्षा में सुधार, एंट्रेंस एग्जाम की नीतियों, परीक्षा में गड़बड़ी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर छात्रों और युवाओं को एकजुट करना है। यात्रा 9 सितंबर को प्रयागराज से शुरू होगी। इसके बाद 10 सितंबर को रायबरेली, 12 सितंबर को वाराणसी, 13 को आजमगढ़, 14 को गोरखपुर, 17 को लखनऊ और 18 सितंबर को मेरठ पहुंचेगी। आइसा के मुताबिक यात्रा का नेतृत्व अध्यक्ष नेहा और राज्य प्रमुख मनीष करेंगे। जेएनयू-एसयू अध्यक्ष अदिति और संयुक्त सचिव दानिश भी कुछ जगहों पर शामिल होंगे। वहीं आइसा के सचिव प्रसेनजीत कुमार ने कहा कि जेन ज़ी महाजुटान यात्रा जंतर मंतर पर बने जोश और माहौल को पूरे यूपी में आगे ले जाने की एक कोशिश है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा के दौरान इसे भारत का अहम हिस्सा बताया है। श्रीनगर में उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिका जम्मू कश्मीर के लिए अपनी मौजूदा ट्रैवल एडवाइजरी पर फिर से विचार कर सकता है। फिलहाल अमेरिकी विदेश विभाग ने पूर्वी लद्दाख और लेह को छोड़कर जम्मू कश्मीर के लिए लेवल 4 यानी यात्रा न करें की सलाह जारी की है। इसमें आतंकवाद और नागरिक अशांति का खतरा बताया गया है। वहीं इस बीच सर्जियो गोर का यह दौरा अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अहम माना जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने भी अमेरिकी दूत से ट्रैवल एडवाइजरी की समीक्षा की अपील की थी। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वह गोर से जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन विदेशी राजदूत के सामने भारत की शिकायत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की समस्याओं का समाधान वॉशिंगटन नहीं बल्कि भारत की केंद्र सरकार करेगी। बता दें कि सर्जियो गोर कश्मीर के बाद लद्दाख का भी दौरा करेंगे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की कृष्णानगर अदालत ने बुधवार को टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया। यह कार्रवाई कथित हेट स्पीच और महिलाओं का अपमान करने के मामले में बार बार समन के बावजूद अदालत में पेश न होने पर हुई। अदालत ने वारंट की तमील की रिपोर्ट 28 अगस्त को पेश करने का निर्देश दिया है। मंगलवार को भी जज ने महुआ मोइत्रा को बुधवार को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन वह नहीं पहुंची। उनके वकील ने आशंका जताई कि अदालत परिसर में उनके साथ बदसलूकी हो सकती है। पुलिस के मुताबिक मामले में महिला की गरिमा का अपमान, समूहों में दुश्मनी बढ़ाने, धार्मिक भावनाएं आहत करने, आपराधिक धमकी और हेट स्पीच से जुड़ी धाराएं लगाई गई हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य हेट स्पीच मामले में उनकी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। वहीं कोलकाता हाई कोर्ट ने उन्हें अक्टूबर तक कठोर कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा दी है। स्कूली छात्रों के स्थानीय मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरने की घटनाएं अब एक के बाद एक सामने आ रही हैं। लखनऊ, आजमगढ़ और फतेहपुर के बाद अब उन्नाव में भी जैन अल्फा छात्र स्कूलों की समस्या को लेकर सड़क पर उतर आए। 19 अगस्त को छात्रों ने शिक्षकों की कमी, खराब भोजन और बुनियादी सुविधाओं के खिलाफ प्रदर्शन कर सड़क जाम कर दी। वहीं मध्य प्रदेश के सिरोंज में छात्राओं ने बस किराया 10 रुपए से बढ़ाकर 25 करने के खिलाफ आंदोलन किया। प्रशासन के दखल के बाद किराया वापस लेने और छात्रों को 50% रियायत देने का फैसला हुआ। भोपाल में छात्रों ने पीएम श्री डेमोन्स्ट्रेशन मल्टीपर्पज स्कूल यानी डीएमएस को केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस में मिलाने के प्रस्ताव का विरोध किया। इसी बीच सीजेपी ने राजस्थान में स्कूलों की बदहाली के मुद्दे पर आंदोलन फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। अलग अलग राज्यों में छात्रों के ये प्रदर्शन सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या जैन अल्फा भारत में एक नए छात्र आंदोलन की शुरुआत कर रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने पीएम केयर्स फंड में जमा रकम के इस्तेमाल पर सवाल उठाया है। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा कि इस पैसे का इस्तेमाल देश के जर्जर स्कूलों की हालत सुधारने में किया जाना चाहिए। दीपके ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि पीएम केयर्स फंड में करीब 8,500 करोड़ रुपए पड़े हैं। उन्होंने कहा कि देश के कई स्कूलों में बच्चों को अच्छी सड़क, बेंच और पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल रही। दीपके के मुताबिक अगर एक मॉडल स्कूल बनाने में 8 करोड़ रुपए खर्च होते हैं तो 8,500 करोड़ रुपए से 1,000 से ज्यादा मॉडल स्कूल बनाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने हाल में
गाँव के स्कूल देखे। मैंने अधिकारियों से पूछा कि यहाँ बेसिक सुविधाएं भी क्यों नहीं हैं, तो मुझे कहा गया कि फंड नहीं है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें पीएम से पूछना चाहिए कि पीएम केयर्स फंड का पैसा स्कूलों को ठीक करने में क्यों नहीं लगाना चाहिए। गौरतलब है कि सीजेपी ने 15 अगस्त से देश भर में स्कूल ठीक करो अभियान शुरू किया है और खराब स्कूलों की स्थिति सुधारने की मांग कर रही है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे आदिवासी परिवारों का समर्थन किया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर प्रदर्शनकारियों की आपबीती साझा करते हुए कहा कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। उन्होंने मुआवजे और सम्मानजनक पुनर्वास की मांग का समर्थन किया और प्रदर्शन स्थल पर जाने की बात कही। कहीं लाइट काट दी जा रही है, मकान गिरा दिए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें, तो इन सारी चीज़ों पर भी बात हो। और आप वहाँ पर हम लोग जब आंदोलन करेंगे तो हम चाहते हैं कि एक बार आप भी वहाँ पर, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है। हमको पुलिस वालों ने 10 किलोमीटर दौड़ाया, 10-50 जनानियों को, बच्चे ले रखे थे, दूध भी नहीं पिलाने देते थे, डंडे ठोक रहे थे, चलो 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 चलो। हम बताओ, हम 70 साल के रात को 2:30 बजे, रात को 2 बजे, 12 बजे रात से दौड़े थे 10 किलोमीटर। जब कढ़ाई में डंडा से यहाँ ठेले, चलो चलो चलो। हम 70 साल के पुलिस वाले थोड़े थे। ठीक है, हम अपना आदमी भेजते हैं वहाँ पे, थोड़ा वो देखेगा, चेक करेगा क्या हो रहा है, फिर वहाँ आके अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तो हम दबाव डाल सकते हैं, तो शुरुआत तो वहाँ से करते हैं ना। बिल्कुल, है ना। तमिलनाडु की विजय सरकार ने छात्रों और युवाओं को राजनीतिक प्रदर्शनों में शामिल होने से रोकने वाला अपना आदेश वापस ले लिया है। पहले कॉलेजिएट एजुकेशन विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे छात्रों को वामपंथी दलों और तमिलनाडु कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के कार्यक्रमों में शामिल होने से रोकें। इसके लिए 3 विभागों और जिला प्रशासन को आपस में तालमेल करने और कार्रवाई की रिपोर्ट देने को कहा गया था, लेकिन अब सरकार ने यह निर्देश वापस ले लिया है। यानी छात्रों को राजनीतिक कार्यक्रमों में जाने से रोकने के अपने फैसले पर सरकार ने यू टर्न ले लिया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने बुधवार को आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन समेत अन्य आरोपियों को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। जैन की गिरफ्तारी जलपोर्ट के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टेंडर से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में हुई है। कोर्ट ले जाते वक्त मीडिया से सत्येंद्र जैन ने कहा कि ये सब पंजाब चुनाव के लिए हो रहा है। सुनिए उन्होंने आगे क्या कहा। पंजाब चुनाव की वजह से किया जा रहा है। सर 4 साल पुरानी FIR है, कितना आपको क्या लगता है? आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया है। केजरीवाल ने एक्स पर लिखा कि एसीबी के एक अधिकारी ने बताया कि सुबह तक एसीबी का सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने का कोई प्लान नहीं था। फिर दोपहर में अमित शाह जी का सीधे फोन आया कि गिरफ्तार कर लो, तब गिरफ्तार किया। जाहिर है कि अब गिरफ्तारी इस बात से नहीं होती कि किसी ने गुनाह किया है या नहीं, बल्कि इस बात से होती है कि वे दोनों किसे गिरफ्तार करना चाहते हैं। केजरीवाल ने पूछा कि अमित शाह जी बताएं कि उन्होंने जांच एजेंसी पर दबाव डालकर सत्येंद्र जैन को क्यों गिरफ्तार करवाया। E20 पेट्रोल विवाद पर भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने माना है कि इससे गाड़ियों को नुकसान हो रहा है और पुराने 2 व्हीलरों के लिए पुरानी E10 नीति फिर चालू करनी चाहिए। इसी बयान पर अखिलेश ने एक्स पर लिखा कि कौन है सही, सरकार या सलाहकार। अखिलेश ने कहा कि E20 से खराब हुई गाड़ियों को खींचकर ले जाने वाले बाइक और कार वाले पूछ रहे हैं कि एक तरफ तो सरकार कह रही है कि E20 में सब ठीक है, वहीं दूसरी तरफ सलाहकार कह रहे हैं कि E20 गाड़ियों के लिए नुकसानदेह है। तो ये स्पष्ट कौन करेगा कि सही क्या है। अरे बात बात में सर्वे कराने वाली भाजपा सरकार E20 के परिणाम भुगत रही आम जनता से सीधे संवाद करके क्यों नहीं पूछ लेती कि सच क्या है। E20 दुधारी तलवार है जिसकी जनता पर दोहरी मार है, महंगा पेट्रोल भी और महंगी मेंटेनेंस भी। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.